हेलो दोस्तों, मैं शिशिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर यूट्यूब वाला पे दोस्तों। तो आज मैं पॉलिटी की लेक्चर नंबर 7 आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं। तो आइए देखते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी अगर 5 वीडियोस नहीं देखे हैं पॉलिटी के, वो जाके देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि जी ट्रिपल एस बी जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यूपी टेट में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और सुपर टेट में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा उद्देशिका प्रस्तावना, जिसको हम कहते हैं दोस्तों। तो देखते हैं बारी बारी से, एकदम आसान भाषा में चीजों को पढ़ते हैं। प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल क्या होता है, उद्देशिका क्या होता है, या प्रस्तावना क्या होता है? एक आमुख भूमिका जिसमें संविधान के आदर्श, उद्देश्य, सरकार का स्वरूप, शासन से संबंधित प्रावधान, लागू होने की तिथि आदि का उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना में क्या, एक आमुख है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें संविधान की भूमिका, संविधान के आदर्श क्या है, उद्देश्य क्या है, मतलब हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, क्यों संविधान को बनाया गया हमारे, उसका स्वरूप क्या है, ठीक है। और शासन से संबंधित प्रावधान, मतलब जो भी, चाहे वो पुलिस का शासन हो गया, चाहे वो किसी भी कंपनी का शासन हो गया, मतलब जो रूल्स और रेगुलेशन है उससे संबंधित प्रावधान, लागू होने की तिथि, मतलब संविधान कब लागू हुआ, उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, प्रस्तावना में। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव था जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। इसे स्वीकार कब किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया, ठीक है। ये डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अब भाई, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया दोस्तों? उद्देशिका का विचार अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। मतलब अमेरिका का जो संविधान है वहां से प्रेरित है हमारे उद्देशिका का विचार, ठीक है। उद्देशिका की भाषा क्या है, कहाँ से ली गई है? उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। उद्देशिका की भाषा जो है हमारे ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है, ठीक। उद्देशिका संविधान निर्माता के विचारों को जानने की कुंजी है। उद्देशिका जो है हमारी प्रियम्बल है, वो संविधान के जो निर्माता है उनके सोच क्या थे, उनके विचार क्या थे, उन्हीं की एक कुंजी है, उनकी की कीस है, जिसको हम जान सकते हैं, ठीक है, संविधान के माध्यम से। आइए देखते हैं कि हमारे प्रेम्बल में क्या लिखा है। हम लोग पूरी चीजें पढ़ेंगे दोस्तों। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2026 विक्रमी कोष एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है ये चीजें, तो उसको मैंने पढ़ा। अब आइए आगे देखते हैं। गणराज्य आनुवांशिक नहीं होगा, बेटा पोता नहीं बनेगा। मतलब हमारा गणराज का क्या मतलब है कि हमारे जो, जैसे क्या होता है कि ब्रिटेन वगैरह में और सब जो भी कई भी देशों में क्या होता है कि मतलब पिता का शासनकाल खत्म हुआ तो बेटा बन जाता है। तो हमारे यहाँ गणराज का मतलब यह है कि आनुवांशिक नहीं होगा, मतलब एक ही परिवार के लोग नहीं होंगे, मतलब हर बार जनता चुनेगी, ठीक है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। आइए प्रस्तावना में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है उसको देखते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट ऑप्शन में देखे तो हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, ऑप्शन दे देगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और कोई एक और ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको सही ऑप्शन टिक करना होगा। हमारे प्रियम्बल में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आइए देखते हैं कौन कौन सी स्वतंत्रता है। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता।
ये 5 प्रकार के जो स्वतंत्रता है हमारे प्रस्तावना में उद्देशिका में दिए गए हैं, ठीक है। 2 प्रकार की समानता दी गई है, ठीक है, हमारे प्रियम्बल में। आइए देखते हैं क्या-क्या है। पद की दी गई है और अवसर की, ठीक है। सत्ता का स्रोत क्या होगा? देश की जनता होगी, जो भी सत्ता होगी वो देश की जनता चुनेगी। अब आइए प्रस्तावना के प्रमुख तत्व देखते हैं, या मुख्य तत्व क्या-क्या हैं। संविधान का स्रोत भारत की जनता रहेगी भाई, बिल्कुल भारत की जनता ही सेलेक्ट करेगी। संविधान का स्वरूप कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ठीक है। ये संविधान का हमारे स्वरूप रहेगा, ठीक। इन सब का मीनिंग मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, और गणराज्य का मतलब क्या है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा पुराने वीडियोस को जाके जरूर देखें, तभी चीजें आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं पूरे बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ चीजों को। संविधान का उद्देश्य क्या है, ठीक है। न्याय, कैसी न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, ठीक है। संविधान का मेन उद्देश्य है न्याय। किस चीज से न्याय रिलेटेड? सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय हो गया, और राजनीतिक न्याय हो गया, ठीक है। अब आइए स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा व अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राज्य की एकता व अखंडता, बंधुता, ठीक है। ये सब स्वतंत्रता के वर्ड है, ठीक है। अब तक संविधान की उद्देशिका में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भी अब तक का हमारा संविधान है उसकी उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है। उसमें एक बार, मात्र एक बार संशोधन हुआ है दोस्तों। कब हुआ है? 1976 में 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट रिलेटेड है। यूपी टेट, सुपर टेट में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, और डी ट्रिपल में, एसबी में भी। ये जो 3 विचार जोड़े गए, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, कब जोड़े गए? 1976 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 3 विचार जोड़े गए हमारे सब प्रियम्बल उद्देशिका में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, ठीक है। जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का अंग है कि नहीं है, तो इससे ये पता चलता है। बेरोबारी मामला एक था 1960 का, संविधान का अंग नहीं है। इन्होंने कहा कि संशोधन नहीं किया जा सकता संविधान में। गोलकनाथ का मामला था 1967 का। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, ठीक है। गोलकनाथ ये मामले में कहा गया। ये केशवानंद भारती का मामला था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। केशवानंद भारती 1973 संविधान का अंग है। केशवानंद भारती केस में यह चला, इसमें संशोधन किए जा सकते हैं परंतु मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता, ठीक है। मूल ढांचा ऐसा जिसमें संशोधन न किया जा सके, उसके संविधान का मूल ढांचा कहते हैं, ठीक है। आइए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता प्रेरित है फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रेरित है रूस की क्रांति से। उद्देशिका के विषय में कुछ लोगों ने कथन कहा है, ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कथन दे देगा और बोलेगा किसने कहा। नेहरू, सुभाष, कश्यप, अलियम सिंघवी ने कहा। संविधान की आत्मा किसने कहा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसने कहा, तो नेहरू, सुभाष, कश्यप, एलएम सिंघवी ने, ठीक है। के एम मुंशी ने क्या कहा, हम संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, ठीक है। ये लाइन किसकी है? के एम मुंशी की। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा इन्होंने उद्देशिका को। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां उद्देशिका का सहारा लेना चाहिए। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा जो है वो कंफ्यूजिव रहे तो वहां हमें क्या लेना चाहिए, वहां उद्देशिका का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। अर्नेस्ट बर्कर ने कहा, सोल एंड पॉलिटिकल थियरी नामक बुक लिखी इन्होंने। यदि हमारी पुस्तक न पढ़ सको तो आप भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़ लेना, ठीक है। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये सब चीजें तो मैंने बता दी ऑलरेडी। इसमें विचार किया गया है प्रस्तावना संविधान का अंग गया है कि नहीं, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी बता दिया दोस्तों आपको। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, प्यारा सा टॉपिक था कि प्रियम्बल या उद्देशिका जिसको हम कहते हैं। बाकी आई होप सो दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी आपको। अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको फिर से प्रस्तुत करूंगा ये सब चीजें आपके सामने, और बेहतर से बेहतर तरीके को अपनाऊंगा समझाने को।
बाकी ऐसे आप लोग अपने चैनल को प्यार बनाए रखिए दोस्तों, एक अंदर से मोटिवेशन सा फील होता है और मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। अब हमारे संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी की शुरुआत अच्छे से होगी। आज प्रस्तावना पढ़ लिया हम लोगों ने, अब आगे धीरे धीरे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैग, राज्यपाल, सबके बारे में, मुख्यमंत्री, सबके बारे में धीरे धीरे चीजों को कवर करेंगे। बाकी ऐसे ही आप इस चैनल पे बने रहिए। कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे डी ट्रिपल एस बी की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का सेक्शन है 100 नंबर का, उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बाकी जीएस मैंने स्टार्ट ही कर दिया है, हिंदी भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। बाकी ऐसे ही आप लोग बने रहिए। जो भी जो भी भाई बहन डी ट्रिपल एस बी, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम अपने इसी यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो अपने सहपाठी, अपने दोस्तों तक, ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको जरूरत है, जो पैसे नहीं दे पाते कोचिंग में। तो चलिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। फिर मिलेंगे एक नई जोश के साथ और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल शशीर यूट्यूब वाला पे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहां भी रहिए आबाद रहिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।